साथियों नमस्कार। और आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक फिक्सर ड्रॉ करने का, जिसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि टीमों की संख्या विषम हो तो कैसे नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर ड्रॉ होगा। फिक्सर मान के चलते हैं टीमों की संख्या विषम है। उदाहरण के लिए कुल टीम की संख्या को डिनोट करते हैं बराबर n से, और हम मानते हैं कि टीमों की संख्या बराबर 13 है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल सा यहाँ पर उदाहरण लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हम जाए तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। और यदि हमें फिक्सर ड्रॉ करना है तो हम विषम संख्याओं के लिए जो सूत्र उपयोग करेंगे वो रहेगा, सबसे पहले तो हम ये चीज जान लें कि कुल टीमों की संख्या यदि 13 है तो कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। कुल मैचों की संख्या होगी n-1 बराबर, यहाँ पर n बराबर 13 है और इसको 1 को माइनस करेंगे तो 12। इस प्रकार से हमने जाना कि कुल मैचों की संख्या 12 होगी यदि टीमों की संख्या 13 है। तो अगले विधि में हम जानेंगे, अगले स्टेप में, कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। पूरे फिक्चर को हम ऐसे यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे तो दो हाफ में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मान के चलते 13 टीमों की संख्या है। तो हम इसमें पूरे जो सीक्वेंस है उसको दो भागों में बांटेंगे, उसको अपर हाफ और लोअर हाफ बोलते हैं। नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, उसके लिए सिंपल सा सूत्र है n+1/2। हमने जाना कि n का यहाँ पर मान है 13 और +1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो उत्तर आएगा 7। तो अपर हाफ में जो टीमों की संख्या होगी वो होगी 7। इस प्रकार से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ऊपरी हिस्से को बोलेंगे अपर हाफ, निचले हिस्से को बोलेंगे लोअर हाफ। हम पता करेंगे अगले स्टेप में नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। उसके लिए सूत्र है n-1/2 बराबर 13-1/2 बराबर 12/2। इसका डिवाइड करने पर उत्तर आएगा 6। तो हम यहाँ देखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल मिला के 6 टीमें और ऊपरी हिस्से में 7 टीमें। अगले चरण में हम जानेंगे कि यदि टीमों की संख्या 13 है तो बाई कितनी देनी पड़ेगी। तो हम जानेंगे नंबर ऑफ बाई पता करने के लिए सूत्र है 2 का स्क्वायर स्मॉल n माइनस n। इसमें हम ये चीज जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 की घातांक है, हाँ, ऐसी 2 की घातांक कौन है कि जो 13 हो या उससे अधिक हो। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। 2 की घात 2 करते हैं तो 2 × 2 बराबर 4। 2 की घातें 3 करते हैं तो 2 × 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, जो कि 13 से कम है। नेक्स्ट राउंड में हम देखेंगे 2 की घातें 4 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 16। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का घातांक यदि 4 रहता है तो इसका अगला जो अंक है वो है 16, जो कि 13 के बराबर से थोड़ा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि यहाँ पर 2 का पावर कितना था
4 माइनस n कितना था 13। इसमें हमने जाना 2 का घात 4 बराबर होता है 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। इस प्रकार से हमने पता किया कि नंबर ऑफ बाई हमारी कितनी होगी 3। अब 3 बाईस को देने का जो तरीका है तो बाय देने की विधि इस प्रकार से है। फर्स्ट बाय लोअर हाफ के लोअर टीम को, सेकंड बाय ये रही बाय 1, सेकंड बाय जाएगी अपर हाफ के अपर टीम को, ये रही बाय 2। थर्ड बाय क्योंकि यहाँ पे 3 ही बाय देना है लोअर हाफ के अपर टीम को, लोअर हाफ की अपर टीम बाय नंबर 3। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। फोर्थ बाय जो जाएगी वो अपर हाफ के लोअर टीम को। इसी क्रम में ये बाय देने का सिलसिला जारी रहेगा चाहे बाय की संख्या कितने भी हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ बाय 3 थी और तीनों को हमने दिया फर्स्ट बाय लोअर हाफ की लोअर टीम, सेकंड बाय अपर हाफ की अपर टीम, थर्ड बाय लोअर हाफ की अपर टीम को, और यदि चौथी बाय देनी रहती तो अपर हाफ की लोअर टीम को जाती। इसके बाद हम पता लगाएंगे नंबर ऑफ राउंड्स का। साथियों नंबर ऑफ राउंड से पहले हम एक चीज मिस कर रहे हैं यहाँ पर, कुल मैचों की संख्या जो कि n-1 थी जो कि 12 थे। तो नंबर ऑफ राउंड जो होंगे उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2 का पावर n। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नंबर ऑफ बाय हम निकाल रहे हैं कि उसका पावर कितना आया था, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 का पावर जब 4 था तब हमने यहाँ पर 16 एक अंक प्राप्त हुआ था। तो जो पावर रहता है स्मॉल n जो होता है उससे हम नंबर ऑफ राउंड्स पता करते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 था तो नंबर ऑफ राउंड्स बराबर 4। यहाँ पर 4 राउंड में मैचेस होंगे। तो हम जानेंगे कि फर्स्ट राउंड के जो मैच होंगे वो 3 टीमों को बाय मिलाए, बाकी बची हुई टीमों का आपस में मैच होगा 2 और 3 का, 4 और 5 का, 6 और 7 का, यहाँ पर 9 और 10 का, 11 और 12 का। इस प्रकार से इसको बोलेंगे राउंड 1। नेक्स्ट राउंड के मैचेस जो फर्स्ट राउंड में बाय मिला है उन टीमों से और फर्स्ट राउंड की जीती हुई टीमों के मध्य में मैच होगा। मान के चलते यहाँ से 3 नंबर की टीम आगे आई, यहाँ से मान के चलते हैं कि 4 और 6 नंबर की टीमें आगे आई। नेक्स्ट राउंड में यहाँ देखेंगे 9 और 10 में से मान के चलते हैं कि 10 नंबर की टीम आगे आई, और यहाँ पर देखते हैं बाय का मैच मान के चलते 11 नंबर की टीम आगे आई, इनके मध्य होगा। ये राउंड 2 है, राउंड 2। नेक्स्ट राउंड का जो मैचेस होंगे राउंड 2 से जीती हुई टीमों का मैचेस होंगे, जिसमें यहाँ मान के चलते 3 नंबर की टीम आगे आई, यहाँ से मान के 4 नंबर की, और यहाँ से मान के चलते हैं 10 नंबर की टीम आगे आई, यहाँ से 11 नंबर। तो ये होगा राउंड 3। नेक्स्ट राउंड में ये फाइनल राउंड है। हमने जाना कि टोटल 4 ही राउंड होंगे। राउंड नंबर 4 जिसमें यहाँ पर मान के चलते 4 नंबर की टीम आगे आई और यहाँ से मान के चलते 10 नंबर की टीम आगे आई। 4 और 10 के मध्य में मैच होगा, जो फाइनल मुकाबला होगा 4 और 10 के बीच में, और मान के चलते 10 नंबर की टीम फाइनल विनर थी। इस प्रकार से हमने जाना कि जब टीमों की संख्याएं विषम होती हैं तो फिक्चर कैसे ड्रॉ होता है और नंबर ऑफ बाय कैसे पता करते हैं और नंबर ऑफ राउंड कैसे पता करते हैं, कुल मैचों की संख्या कितनी होगी और अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखना है किसी भी फिक्चर को ड्रॉ करते समय कि प्रत्येक राउंड के प्रत्येक मैच में आपको यहाँ पर डेट
टाइम एंड ग्राउंड नंबर, ये चीजें मेंशन करना है। मान के चलते ग्राउंड 1 है, टाइम 8 बजे का है और डेट मान के चलता है 1/1/2025। इस प्रकार से हर एक राउंड के प्रत्येक मैच में आपको ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है जो कि मेंशन करना है, डेट, टाइम एंड ग्राउंड। होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और इस प्रकार के अच्छे मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।